नमस्ते। कभी सोचा है कि एक छोटे से झटके से लेकर आसमान में कड़कड़ाती बिजली तक इन सब के पीछे कौन सी अदृश्य शक्ति काम कर रही है? आज हम उसी रहस्यमयी दुनिया यानी स्थिर विद्युतिकी को समझने वाले हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि दरवाजे की नॉब को छुआ और अचानक से एक करंट लगा हो, या फिर किसी गुब्बारे को बालों से रगड़कर दीवार पर चिपकाया हो? ये सब किसी जादू की तरह लगता है ना? पर असल में ये कोई जादू नहीं, बल्कि बिल्कुल शुद्ध विज्ञान है। चलिए आज इस जादू के पीछे की फिजिक्स को समझते हैं। तो इन सभी घटनाओं के दिल में एक ही चीज है, एक अदृश्य शक्ति, एक ऐसा गुण जो हर पदार्थ में, हर चीज में मौजूद है। और इसे हम कहते हैं विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। यही हमारी पूरी कहानी का हीरो है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, जैसे हर चीज का एक वजन होता है, वैसे ही हर चीज में एक और बुनियादी गुण होता है, और वही है चार्ज। इसके बिना स्थिर विद्युती को समझना नामुमकिन है। और मजे की बात यह है कि इस खेल में सिर्फ दो ही तरह के खिलाड़ी हैं। एक है पॉजिटिव यानी धनात्मक प्लस चार्ज, जो एटम के सेंटर यानी प्रोटॉन में होता है, और दूसरा है नेगेटिव यानी ऋणात्मक माइनस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन के रूप में उसके चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। बस इन्हीं दोनों की आपसी खींचतान ही पूरी कहानी है। तो अब जब हम इन किरदारों को जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये एक दूसरे के साथ पेश कैसे आते हैं। इनके खेलने के कुछ पक्के नियम हैं जिन्हें हम आकर्षण के नियम कहते हैं। और नियम बहुत ही सिंपल है। जो अलग हैं वो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, और जो एक जैसे हैं वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में दोस्ती है, वो एक दूसरे को खींचते हैं। लेकिन दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के दुश्मन हैं। स्थिर वैद्युतिकी का पूरा खेल बस इसी एक नियम पर चलता है। अब ये जो खींचतान है ना, ये कोई अंदाजे वाली बात नहीं है। इसे गणित की भाषा में बिल्कुल सटीक तरीके से नापा जा सकता है। और इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है, जिसे हम कहते हैं कूलम का नियम। अरे, ये फॉर्मूला देखकर घबराना नहीं है, ये बहुत आसान है। इसका सीधा सा मतलब है कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स यानी बल दो बातों पर निर्भर करता है। पहली, चार्ज की मात्रा कितनी है, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स। और दूसरी, उनके बीच की दूरी कितनी है, जितनी कम दूरी होगी फोर्स उतना ही ज्यादा मजबूत होगा, बिल्कुल दो चुंबकों की तरह। तो एक सवाल उठता है, ये चार्ज एक दूसरे को बिना छुए धकेल या खींच कैसे लेते हैं? जादू? नहीं। इसका जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड। हर चार्ज अपने चारों ओर एक अदृश्य असर का एरिया बना लेता है। इसे एक मकड़ी के जाले की तरह सोचिए। जैसे ही कोई दूसरा चार्ज इस जाले में आता है, उसे तुरंत एक फोर्स महसूस होता है। तो अब तक हमने थ्योरी समझ ली, चार्जेस क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं, लेकिन इसका फायदा क्या? असली मजा तो तब है जब हम इस शक्ति को काबू में करके इसे स्टोर कर सकें। तो चलिए अब देखते हैं कि इस अदृश्य ऊर्जा को जमा कैसे किया जाता है। इस ऊर्जा को स्टोर करने की क्षमता को कहते हैं धारिता या कैपेसिटेंस। और इस काम के लिए एक खास डिवाइस बनाया गया है, जिसे संधारित्र या कैपेसिटर कहते हैं। आप इसे एक तरह की सुपर फास्ट बैटरी समझ सकते हैं, जो पलक झपकते ही चार्ज और डिस्चार्ज हो जाती है। और ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहले दो मेटल की प्लेटें ली जाती हैं, फिर उन्हें एक बैटरी से जोड़ा जाता है। इससे एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है और दूसरी पर नेगेटिव। और बस इन दोनों प्लेटों के बीच बने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो जाती है, बिल्कुल एक छोटी से एनर्जी टैंक की तरह। और यही वो एनर्जी है जो एक झटके में निकलकर कमाल करती है। सोचिए कैमरे की फ्लैश, वो एक सेकंड की तेज रोशनी कहाँ से आती है? वो इसी कैपेसिटर में स्टोर हुई एनर्जी से आती है। कंप्यूटर से लेकर बड़े बड़े मेडिकल उपकरणों तक सब में यही टेक्नोलॉजी काम करती है। तो चलिए अब इस साइंस को लैब से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ-कहाँ मौजूद है। और यकीन मानिए, जवाब आपको हैरान कर देगा। देखिए, ये हर जगह है। ऊंची ऊंची इमारतों को आसमानी बिजली से बचाने वाले तड़ित चालकों से लेकर हमारे फोन और लैपटॉप के अंदर बैठे छोटे छोटे कैपेसिटर्स तक। और क्या आप जानते हैं, ये हमारे पर्यावरण को साफ रखने में भी मदद करती है। इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है पॉल्यूशन कंट्रोल। फैक्ट्रियों की चिमनी से निकलने वाले धुएं में जो जहरीले कण होते हैं, उन्हें एक इलेक्ट्रिक चार्ज दे दिया जाता है।
फिर चिमनी में लगी उल्टे चार्ज वाली प्लेटें इन कणों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेती हैं और हवा साफ होकर बाहर निकलती है ना कमाल का आइडिया। तो देखिए, हमने सफर कहाँ से शुरू किया था, एक छोटे से अदृश्य चार्ज से, और हम कहाँ पहुंच गए, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज तक जो हमारी दुनिया चला रही हैं। तो सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? तो असल बात यह है कि स्थिर विद्युतिकी सिर्फ फिजिक्स का कोई चैप्टर नहीं है। ये वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। इसे समझना मतलब भविष्य की टेक्नोलॉजी के दरवाजे खोलना। तो इस अदृश्य शक्ति ने हमारी दुनिया को तो पहले ही बहुत बदल दिया है, पर जरा सोचिए, भविष्य में ये हमारे लिए और क्या-क्या नए कमाल कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया।